नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक कह सकते हैं अनोखे शहर के श्री गंगानगर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे क्यों कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार और क्या चीज़ है जो इसे मतलब बाकी राज्यों से थोड़ा अलग बनाती है। शुरुआत ही काफ़ी दिलचस्प है इसकी। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने की थी। जी हाँ, और नाम भी देखिए, महाराजा गंगा सिंह। और फिर वो जो नहर लेकर आए, गंगा नहर, दोनों से जुड़ा है। हाँ, ये जानना वाकई फैसिनेटिंग है कि कैसे एक आप सोचिए एक रेगिस्तानी इलाके में एक पूरा शहर बसाने का प्लान बना। बिल्कुल, और सिर्फ प्लान नहीं, कामयाब प्लान। वो गंगा नहर वो इस इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी सच में। आप सोचिए, जहाँ मतलब दूर दूर तक सूखा और रेत हो सकती थी, वहाँ इस एक नहर ने पूरा एक हरा भरा उपजाऊ क्षेत्र बना दिया। ये तो मानवीय इंजीनियरिंग और विजन, मतलब दूरदृष्टि का कमाल था। भूगोल ही बदल दिया समझिए। अच्छा, इसीलिए तो इसे राजस्थान का हरा शहर, या कभी-कभी लोग इसे राजस्थान का पंजाब भी कह देते हैं। हाँ, ये पंजाब वाली बात दिलचस्प है। इसकी लोकेशन भी तो खास है ना। एक तरफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर सही। और दूसरी तरफ पंजाब राज्य। तो इसका असर तो पड़ता होगा वहाँ की संस्कृति पर। बिल्कुल पड़ता है। यहाँ हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और वो एक लोकल बोली है बागड़ी, सब सुनने को मिलती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो लोकेशन है और जो नहर प्रणाली है, यही मिलकर श्री गंगानगर की पहचान बनाते हैं। जैसे नहर ने जमीन सींची, वैसे ही पंजाब की सीमा ने संस्कृति में अलग ही रंग घोला है। आपको राजस्थानी तौर तरीकों के साथ पंजाबी कल्चर का मिक्स मिलेगा। जैसे लोगों के व्यवहार में, उनके खुलेपन में और खानपान में तो खास तौर पर पंजाबी खाने का स्वाद मिलेगा आपको यहाँ। हाँ, ये तो है। शायद राजस्थान के दूसरे हिस्सों में उतना कॉमन ना हो। सही कहा। तो ये जो संस्कृतियों का संगम है, वो इस जगह को काफी वाइब्रेंट बनाता है। तो इसीलिए ये अन्न भंडार वाली बात बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ। यहाँ की मुख्य फसलें जैसे गेहूं, कपास, गन्ना, सरसों, दालें, ये सब तो इसी पानी की वजह से हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने सुना होगा ये कपास ओटाई मतलब कॉटन जिनिंग और कृषि मंडियों का भी एक बड़ा सेंटर है। अच्छा। ये जो एग्रीकल्चरल बूम है ना, ये सीधे सीधे नहर सिस्टम की देन है। पानी आया, फसलें हुई और फिर पूरी इकोनॉमी बदली। हाँ। कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये सब मुमकिन हुआ उसी नहर की वजह से। इसने इलाके की आर्थिक पहचान ही बना दी। तो मतलब जहाँ पहले शायद बस गुजारे लायक खेती होती होगी, हाँ बिल्कुल, वहाँ अब सरप्लस प्रोडक्शन होता है जो पूरे राज्य के काम आता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस नहर ने इसे राजस्थान के बाकी हिस्सों से, जो मतलब अक्सर सूखे या कम पानी वाले माने जाते हैं, उनसे बिल्कुल अलग बना दिया? हाँ, काफी हद तक। देखिए, राजस्थान का नाम लेते ही अक्सर क्या आता है दिमाग में? रेगिस्तान, कम पानी। सही। श्री गंगानगर उस इमेज को तोड़ता है। ये दिखाता है कि सही प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट से एक इलाके की पूरी तस्वीर कैसे बदली जा सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस सिस्टम को बनाए रखना भी अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन जो बदलाव ये लाया है वो तो अभूतपूर्व है। अच्छा, खेतीबाड़ी से थोड़ा हटकर देखें तो इस इलाके का अपना एक इतिहास और रंग भी है। कुछ दिलचस्प जगहों के बारे में भी जिक्र मिलता है, जैसे अनूपगढ़ के पास लैला मजनू की मजार। हाँ, लैला मजनू की मजार, जिसे लोग शाश्वत प्रेम का प्रतीक मानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बरोर गांव में तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये दिखाता है कि ये इलाका कितना पुराना, मतलब प्राचीन काल से आबाद रहा है। ओह अच्छा। जी हाँ, वहाँ मिट्टी के बर्तन, मोहरें मिली हैं जो उस दौर की कहानी कहती हैं। फिर वो बॉर्डर के पास अनूपगढ़ किला है, ऐतिहासिक किला। हाँ। वो मध्यकालीन इतिहास और इस क्षेत्र की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी उसको दिखाता है। ये लोक कथाएं भी। सही कहा। ये जगहें दिखाती हैं कि श्री गंगानगर सिर्फ एक एग्रीकल्चरल हब ही नहीं है, बल्कि कल्चरली और हिस्टोरिकली भी काफी रिच है। प्राचीन सभ्यता से लेकर मिडीवल किले और रोमांटिक लेजेंड्स तक सब कुछ है यहाँ। तो अगर हम इसे समेटें, श्री गंगानगर एक प्लांट शहर है जिसे एक नहर ने जिंदगी दी। ये एक ऐसा चौराहा है जहां राजस्थान और पंजाब की संस्कृतियां घुलती मिलती हैं। और हाँ, ये वाकई में एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस है, राज्य का अन्न भंडार। बिल्कुल। और अंत में ये सोचने वाली बात है कि कैसे इंसान का दखल,
जैसे कि एक नहर किसी इलाके की सिर्फ इकोलॉजी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी पहचान, उसकी संस्कृति को कैसे फंडामेंटली बदल सकता है। सही। ये राजस्थान की जो पारंपरिक रेगिस्तानी छवि है उसके एकदम उलट तस्वीर पेश करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इंसान के बनाई एक नहर ने सिर्फ जमीन को ही नहीं सींचा बल्कि एक पूरी तहजीब, एक पूरी पहचान को नया रूप दे दिया है। ये जो तालमेल है इंसान की योजना और प्रकृति के बीच, ये हमें क्या सिखाता है?